हाँ, यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो नहीं से कुछ मिला फिर। किसे मिलेगा? अखिलेश यादव को? जो संयुक्त मोर्चा जो है वो कोई भी है उसमें आ जा, संयुक्त मोर्चा का कैंडिडेट जीतेगा फिर यहाँ। सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो भाई इसकी यही भाजपा ही आ सके। जब आप वोट नहीं देने के कह रहे, कुछ नहीं होने का, फिर सरकार कैसे बनेगी? पश्चिम उत्तर प्रदेश से तो नहीं चलता ना काम सारा। यहाँ भी मुद्दा जो है इसका, ये जो गुंडागर्दी कम है, इससे से फायदा बेनिफिट हो रहा है इसका। और भी कुछ फायदा हुआ क्या 4.5 साल में? नहीं, किसान को तो कुछ होया नहीं, किसान को कोई फायदा नहीं, किसान को तो इस बात सरकार से कोई फायदा हुआ नहीं। फिर भी कह रहे सरकार बनेगी। बनेगी तो मजबूरी है, जहाँ में कहाँ में तो चोर इकट्ठे हो जाएंगे और होने के बाद में एक होने के निवे। अब दो दो चार चार उनके एमएलए भी हो जाएंगे तो उससे कुछ हो नहीं लग रहा। नहीं ये रेट पेट ना बढ़ाने के नुए तो थारी आई जानी। अच्छा, आप कह रहे गन्ने में पेमेंट नहीं बढ़ा, अखिलेश यादव से उम्मीद नहीं है कि उनकी सरकार आओगी पेमेंट बढ़ा देगी? क्या कहा जा सके, ये तो बंद बात है। क्या कहा जा सके, बढ़ावे ना बढ़ावे, और वे इकट्ठे हैं, आज हैं कल को भी कट जा, उनकी गारंटी इकट्ठा रहने की भी नहीं। तो जैसा 4.5 साल की बात की जाए, कुछ बदलाव दिख रहा है? जैसा अखिलेश सरकार देखी होगी, अभी देख ली, कुछ अंतर है क्या दोनों में? अंतर है, किसान हित की नहीं रही हो। हमें तो इतना पता, किसान ये नाराज है इससे, ये रेट हमारे लिए है थोड़ा है। और अगर रेट बढ़ जा तो काम चल जाएगा, फिर तो इसे ही दे देंगे। हाँ, अच्छा, राकेश टिकैत जी का जादू कितना चलेगा? कितना भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब तो कह रहे नाराज है, अब कह रहे कितना भी नहीं चलने नहीं तो का। वो सारा किसान वही छोड़ा ये देश में, वो तो अपना उल्लू सीधा करे, घर को आ जा। अब वो क्या कहे, वो सब क्या बोल रहा वो मिल जाओ गठरी सी। वो तो कह रहे सारे किसान मेरे साथ है, आप कह रहे चलने का नहीं। ऐसा कुछ नहीं, किसान नहीं ना, ऐसा नहीं कुछ भी। आप नहीं होगा उनके साथ? नाम तो है नहीं भाई। कह रहे आपकी तो लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं इनमें से। ना भाई, ना लड़ाई ना भैया, तो अपनी लड़ाई लड़ रहा। हाँ, जो 25 रुपए बढ़े, खुश है क्या? नहीं जी, और क्या होना चाहिए? कम से कम 20 रुपये और बढ़ना चाहिए। तो लग रहा सरकार की छुट्टी हो जाए, किसान नाराज है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अमन शांति की वजह से सत्ता में तो खैर सरकार यही आओगी, पर नाराज है फिर भी कह रहे यही होगी। क्यों, आराम से कर खा रहा किसान, कोई लोट खसोट नहीं, शांति। और कुछ विकास हुआ 4.5 साल में? ना कुछ नहीं, सब सड़के वड़के कानून नहीं, व्यवस्था? सब वैसे ही है। सड़क भी गड़बड़ है, हमारी तो सड़क भी भाई बहुत खराब है। हाँ जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से इन्होंने कहा सरकार यही आओगी, किसान परेशान है फिर भी सरकार आएगी? नहीं भाई, किसान बहुत परेशान है और आने की नहीं, यही हाल रहे तो इनके आने की नहीं, बस। किसकी आओगी फिर? आओ किसी की खिचड़ी बनकर आवेगी, नहीं खालिश किसी की नहीं आने की। जो इकट्ठे हो जाएंगे बन जाएगी, नहीं अकेले किसी की आने की नहीं। ये सब वोट देने के नहीं, क्या कर दिया। अब अखिलेश को भी कह रहे हैं कि अखिलेश की आवेगी उससे खुश होगे। जब अखिलेश मुख्यमंत्री था तो अखिलेश ने ये कहा था गन्ने का रेट किस उस पर बढ़ा दूं मैं। क्या बढ़ गया? खाद वही है, बिजली वही है, पानी वही है। जब वो नहीं बढ़ा तो खर्चा क्या बढ़ गया? बढ़ा नहीं था। तो फिर किसान वोट किसे देगा? बस देंगे जिसे हम आदमी को वोट देंगे, देख के जो आदमी हमारा लोकल सही आदमी होगा उसे वोट देंगे हम। उसे कम से कम पकड़ेंगे तो सही। रेट तो सरकार ही बढ़ाओ। रेट सरकार बढ़ावेगी तो वो देखा जाएगा भाई आदमी कैसा कौन सही ढंग का आ रहा है, उसे वोट देंगे। सरकार से हम खुश नहीं है। इस पर 25 रुपए बढ़ा दिए 10 साल में, तो क्या क्या बढ़ा दिया। किसान जागा कहाँ, फिर किसकी बात सुनेगा? भाई बात सुनो, किसान अपना कैंडिडेट देखेगा कौन किसी के ढंग का है, जो उस पर जाएगा, पार्टी पर नहीं जाने का। इस हिसाब से विधायक जी ने कुछ करा नहीं है ना, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा विधायक जी ने भी। तो मुद्दा क्या रहेगा वोट देने का? वोट देने का हम लोकल आदमी देखेंगे। भाई लोकल आदमी कौन है, बाहर के को तो वोट नहीं देने का किसी को। वोट ले बनकर भाग जा, फिर शक्ल नहीं दिखाई देती। तो लोकल आदमी देखेंगे, आदमी सही होना चाहिए, बदमाश नहीं होना चाहिए, वो देखेंगे जब वोट देंगे। अच्छा, आप भी राकेश टिकैत जी की बात मान रहे क्या? बोले किसान मेरे साथ, अब की बारी होगी को कार्ड फेंकेंगे। बिल्कुल नहीं साथ। राकेश टिकैत से हमारा कोई मतलब नहीं, हम उसकी साथ हैं। किसान हैं पर उसकी साथ नहीं है, भरोसा नहीं है मैं उस पर। वो तो क्या मेरी बात मानना है, जहां मैं कहूंगा सब वोट देंगे। अब वो कुछ भी कहता रहे, बाप बेटे की तो मानता नहीं, अब उसकी मान लेगा भाई। तो जो ये लड़ाई चल रही 9 महीने से आंदोलन हो रहा, लग रहा है कि सही है क्या? आंदोलन तो मेरी बात सुनो, अगर आंदोलन गलत है तो मोदी जी को, योगी जी को ये किसान समझाने चाहिए थे। जो ये बिल हैं उनकी एक एक हिंदी में कॉपी सभी का घर भिजवाता, पटवारी को लगाता, किसी को लगाता, एक एक कॉपी भिजवाता, सब पढ़ कर देखते इसमें क्या गलत है क्या सही। तो वो करा, वो नहीं करा।
अभी तो बिल का पता ही नहीं किसी को, काले बिल काले बिल काले बिल पता है नहीं। तो जो भी अगर वे सही हैं तो उनकी कॉपी क्यों नहीं भिजवाई गई? ये वैक्सीन भी तो भिजवा दी। तो जमीन जाने का डर है क्या आपको? जैसे कह रहे जमीन चली जाएगी, कब्जा हो जाएगा, अंबानी अडानी आओगा। मेरी बात तो सुनो, हम बोना कुछ चाह रहे, वो कह रहे कुछ वो, तो फिर हम मालिक ही कहाँ रह गए? फिर बेचने के मालिक रह गए, बेच हम रहे नहीं। वैसा वो करेंगे जो वो चाहेगा अगला, तो वे तो उसके अधीन हो गए हम। तो हमारी तो ठेके पे ले ली उसने। तो ये हम इसके खिलाफ हैं, पर ये नहीं कि हम उसकी टिकैत के साथ हैं। जिस तरीके 25 रुपए बढ़ाए गए, इनका कहना है कि खुश नहीं है, क्या वाकई कैसा है? नहीं, किसान के 25 रुपये तो वाकई में नाजायज़ है। इसमें 15 रुपये कम से कम और बढ़ोतरी होना बहुत अनिवार्य है, ताकि पार्टी को मजबूती से अपने दम पे पश्चिम यूपी के लिए 15 रुपये बढ़ाना, उसके लिए सरकार के लिए कोई इतनी बड़ी ऐसी वो नहीं है कि नहीं बढ़ा सकते हैं। किसी भी बजट से निकाल के किसी भी रूप में कम से कम हरियाणा और पंजाब की बराबरी करनी चाहिए। अनदेखी ना हो। पश्चिम यूपी में गन्ना बेल्ट है, तो किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि 15 रुपये कम से कम और सरकार को बढ़ाने चाहिए। मुद्दा क्या होगा चुनाव में? ये तो कह रहे हैं अब की बार भाजपा की छुट्टी। नहीं, इन्होंने ये नहीं कहा, आपने गौर से नहीं सुना, उनका दर्द नहीं समझे आप तो इन्हें घुमाना चाह रहे हैं। आप प्रेस वाले हो के प्रेस की तरह की बात ना करें। इनकी ये बेचारे बिल्कुल सीधे सच्चे किसान हैं। ये सीधे कह रहे हैं कि सरकार से हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन जो हमारे साथ में ये 25 रुपये का जो दिया गया है बढ़ा के गन्ने का मूल्य, इसे कम से कम 15 रुपये और बढ़ा दिया जाए, ताकि हम अपनी और जो दिनचर्या है, जो महंगाई बढ़ रही है जिस हिसाब से, उसे कवर कर सके। हम फिर इस सरकार के साथ में हैं। ये अपनी भयमुक्त सरकार, अभी इन्होंने तो कहा, ताऊ जी ने भी यही बताया, वकील साहब ने भी यही बताया कि भयमुक्त सरकार है, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और फिर हम इसी के साथ में हैं। बस इनकी डिमांड थी कि दूसरी आपने गौर से सुनी या नहीं कही, आप सवाल काट देते हैं, सवाल काटा मत किया करो। इन्होंने कहा है कि लोकल का कैंडिडेट हो, बाहर से कोई बाहरी कैंडिडेट ना हो, और इनके बीच का हो, और जो इनकी बात ये सुनवा सके अपनी, और वो सुन सके। लेकिन जो भोला भाला किसान है समझाएगा कौन? जैसे इन्होंने कहा कि हमें जमीन जाने का खतरा है। आपने देखा एक वीडियो वायरल हो रहा है, नरेश टिकैत जी खुद कह रहे हैं कि हमारी जमीन लीज पे ले लीजिए। हाँ, अब वो तो उनके पास में तो है लीज पे देने के लिए। अब उन्हें कानून पता है कि उनकी लीज पे जाने से उन्हें नफ़ा है या नुकसान है। ये भोले भाले किसान ने अभी कहा ना आपको कि कम से कम हमें वो प्रति मिल जाए। जो चीज़ नहीं है तो मैं सरकार से ये दरखास्त करूंगा कि वाकई में उन चीज़ों को एक बार बताया जाए किसान को, किसान गुमराह ना हो, जैसे राकेश टिकैत जी गुमराह कर रहे हैं। ये इनका ये कहना था, आपने गौर से सुना नहीं। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हमें ये तो पता चले कि उसमें है क्या, हमें भी नहीं पता है, कि उनकी एक प्रतिलिपि हमें भी मिल जाए। अब किसान, अगर मान लिया राकेश जी किसान है और वो अपना लीज पे दे रहे हैं अपनी ज़मीन को, तो यानी कि उसमें तो काला कुछ भी नहीं है। फिर काला क्या हुआ उसमें? उत्तर प्रदेश का चुनाव आता है तो मुजफ्फरनगर में आपको याद होगा 2013 में दंगा हुआ था, वो भी लोगों के दिमाग में रहता है। तो क्या जब चुनाव आएगा 2013 के दंगे का जिक्र होगा? क्योंकि जिन लोगों ने अपने खोए हैं, क्या वो भाजपा से अलग अखिलेश यादव के साथ जाना चाहेगा? देखो, मैं तो इसमें जा ही नहीं सकता, मैं तो उसका भुक्तभोगी हूँ। 2013 के दंगों में मैंने अपने पिताजी को खोया है, उसमें ऊपर से मुकदमे भी आज मेरे ऊपर दर्ज है, और आज भी मुकदमा भर रहा हूँ। तो मुझे तो नहीं लगता कि उस चीज़ को कोई भूल जाएगा। और जो मेरे रिश्तेदार हैं, परिवार है, कुटुंब है, ख़ानदान है, जो जानकार है, तो जिनको ये पता चलता है तो उन्हें तो आज भी दर्द ही होता है। आज मैं यहाँ पे बुम्बा में आया तो सबसे पहले मेरे से इन्होंने यही बात हुई कि भाई उसमें मुकदमे में क्या चल रहा है। तो वो बात परसों 26 तारीख को आदित्य योगीनाथ जी ने भी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी वहाँ लखनऊ में भी दोहराई उस बात को कि ना हो। और जब से ये सरकार आई है, देखो दंगे तो हुए ही नहीं है, भयमुक्त सरकार तो है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो थोड़ा सा गन्ने की तरफ ध्यान दे लिया जाए, गन्ना बेल्ट है तो बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं है कि हमारी 350 पार ही जाएगी। अच्छा, अगर 4.5 साल की बात करें तो कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है जमीनी स्तर पर? काफ़ी बदलाव है। अब आप देखना नहीं चाहते, कुछ दिखाना भी नहीं चाहते। जो आप दिखाना चाहते हैं उसको सही तरीके से प्रस्तुत, अगर आप लोगों की भी एक कड़ी होती है इसमें। आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि अगर एक परिवार में एक आदमी बीमार हो जाए, कोई भयंकर बीमारी से पीड़ित हो जाए, तो उसे बीमारी के लिए जितना उसको खर्च करना पड़ता है एक बीमार आदमी के लिए, वो यारों दोस्तों से ज़मीन बेचनी पड़ जाए, चाहे उसे कुछ भी करना पड़ जाए। छोटा सा एक आजकल जैसे कैंसर का कुछ काफ़ी कोई भी गंभीर बीमारी इस तरीके की आ जाती है परिवार में,
तो वो परिवार अगले 10 सालों तक डिस्टर्ब हो जाता है नहीं हो जाता। अब आप ये देखो कि अगर बदलाव ना होता, वो परिवार एक ही आदमी के लिए 10 साल तक डिस्टर्ब हो जाता है, ज़मीन भी बेच देता है, यार दोस्तों से कर्जा भी उठा लेता है। उसके बावजूद आपके देश में इतनी भयंकर बीमारी आई, आपके मेरे भी दोस्त भी कई ऐसे हैं रिश्तेदारों में भी जिनके साथ कैजुअलिटी हुई इस कोरोना महामारी का, तो उससे बाहर निकलने में सरकार ने अपनी कितनी अच्छी व्यवस्था को जारी रखा। तो आप सोच के देखो कि अच्छा है या नहीं है। फिर भी हम कर्ज बंद नहीं हैं। जब आदमी एक बीमार आदमी से घर में और 10 आदमी कमाने वाले हो तो वे 10 के 10 परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज आप कितने आराम से रह रहे हैं। मैं भी बिना मास्क के बैठा, आप भी आपके सामने चल रहा है, लेकिन अभी भी डर है। हमें रहना चाहिए मास्क के साथ में, बचाव रखना चाहिए एक दूसरे से, तो बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है ये धरातल है। आप समझो कि इतनी बड़ी कंट्री को इतनी बड़ी महाबीमारी से जो बाहर निकाला है सरकार ने, कितने अच्छे व्यवस्थित रूप से निकाल के लाई है। लेकिन हमारा लगातार किसानों पर राजनीति हो रही है। हर कोई कह रहा है कि मैं किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, उधर राकेश टिकैत कह रहे हैं मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो लड़ाई कौन लड़ रहा है किसानों की? किसानों की लड़ाई तो कोई भी नहीं लड़ रहा, सच्चाई तो यो है। हमारे यहाँ से बडाना जी बने थे, आज तक दर्शन नहीं हुई है। जो लोकल का कैंडिडेट रहेगा हम वोट उसे करेंगे, और भाजपा का विधायक था, आज तक दर्शन नहीं करे। तो यहाँ तो एक तो गन्ने का रेट ठीक हो जा, 25 रुपये को ज़्यादा रेट नहीं बढ़ाया, 25 रुपये तो कुछ भी नहीं बढ़ाया। लोकल का कैंडिडेट हो जा और 70 रुपये शुद्ध हो जा, 370 का रेट हो जा। सरकार भाजपा की आ जाएगी, लेकिन किसान काफ़ी नाराज है, महंगाई बहुत चरम पे है। अखिलेश की क्यों नहीं आने की? अखिलेश की तो नहीं आने की, दंगों से पीड़ित रहा, मामला डिसमिस ही रहा बस। कह रहे कि मौका तो अब की बार सब कुछ सही कर देंगे। पीछे नहीं हुआ हमसे, अब क्या मौका देगा, सही कर देंगे। सही नहीं होना का। क्या रहेगा ये दिमाग में जब चुनाव होगा? चुनाव में तो सारी बात रखी जाएंगी, सभी बात जाएंगे। पर हमें तो भाई भाजपा हमारे लिए कोई बुरी नहीं है, क्योंकि किसान का मुद्दा है। किसान को मिला क्या है भाई? कागजी कार्रवाई हो रही, किसान के हाथ में तो कुछ नहीं आ रहा। थोड़ा गन्ने का, यहाँ पश्चिमी यूपी में गन्ने के किसान है, गन्ने का रेट ठीक करो तो किसान भी खुश। दूसरा, हमारा बिजली पानी की समस्या ये दूर होनी चाहिए भाई। हमारे राज भाई हैं, माइनर हैं, हमें तो पानी नसीब ही नहीं होता जब से बिल माफ़ हुए, इनके पानी माफ़ हुए। तो हमारे तो ये सारी व्यवस्था ठीक हो जानी चाहिए। क्यों जी भाई? किसान की तो यही है भैया, थोड़े गन्ने पर रेट ठीक हो जा और भाई बिजली पानी की समस्या हो जा। किसान को तो अब इतनी महंगाई के टाइम में इतने पैसों में क्या हो, बहुत महंगाई का दौर है, बहुत लागत लगे फसल को। अच्छा, अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी मैदान में आ रहे हैं अब की बार, क्या लग रहा है जादू चलेगा क्या? भाई मुझे तो लगता नहीं भाई। अगर यो सरकार हमारी थोड़ी आँख खोल कर काम करे तो फिर भी ठीक हो जाएगा, जादू इसी का चल जाएगा भाई। किसानों के मुद्दे हम उठाएंगे आगे। नहीं, किसानों के मुद्दे तो जब से पैदा हुए, हमारी भी 60 साल की उम्र आ ली, हमें तो कभी कुछ हुआ नहीं भाई। किसान के तो मुद्दे भाई यही है कि इसे तो रेट ठीक मिल जाओ और पानी और बिजली की व्यवस्था ठीक हो जाए, और किसान बेचारे को क्या चाहिए? क्यों जी? भूमि तक रोड नहीं बनी हमारे यहाँ से, मीरापुर और गांव भूमि तक रोड में इतने गड्ढे हैं, इतनी बेकारी रोड है, कई गाँव का रिकॉर्ड है। अच्छा, आपने कहा 60 साल उम्र होगी, मुख्यमंत्री बहुत देख लिए होंगे, तो मुख्यमंत्री सबसे बढ़िया अब तक कौन सा लगा? हमें तो देखो जी, अब बुरा मान जाओगे तुम भाई, योगी जी तो अब आए। योगी जी भी बहुत बढ़िया काम कर रहे, पर किसान हित में कोई काम नहीं हो रहा जी। सुन लो बात हमारी, और तो सारा कुछ काम ठीक हो रहा, पर हमारे तो यहाँ बिजली और पानी की व्यवस्था तो मायावती के टाइम में दुरुस्त रही जी, बहुत बढ़िया। तो मायावती को मौका दे दो। मायावती को मौका नू दे, देख कहाँ जाएंगे, घर छोड़ के भाग जाएंगे भाई, कोई जीने दे रहा। मायावती तो जावे नहीं थी, वो तो गई इसलिए क्यों हमारा जीना दुर्लभ हो गया। फिर किसानों की बात सुनेगा कौन? किसानों की बात सुनेगा हमारा लोकल आदमी, उसी प्रतिनिधि को वोट देंगे जो हमारी बात सुनेगा और आगे पहुंचाओगा। तो लग रहा है जो अब की बार यहाँ से विधायक थे उनकी तो छुट्टी। हाँ जी, बिल्कुल साफ। हाँ जी, जो हमारा मजबूत लोकल का होगा उसे वोट देंगे और वो हमारी बात आगे पहुंचावे, हम तो इससे खुश हैं।